आप लोगों को एक छोटी सी सूचना दे दें, ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डीसीए कोर्स की है। डीसीए एक ऐसा कोर्स होता है जिसको आप लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं, और नॉर्मली ये हर स्टूडेंट का पहला कोर्स होता है। कोई भी स्टूडेंट्स जब कंप्यूटर सीखना शुरू करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो शुरुआत डीसीए से ही होती है। बाद में वो कितना भी आगे तक निकल जाता है। डीसीए कोर्स में आपको फंडामेंटल कंप्यूटर्स का ऑफिस वर्क, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर, ये सब, साथ ही साथ आप लोगों का विंडोज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, इंटरनेट, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। ये जितने भी कोर्सेज के पार्ट हैं, ये सारे के सारे आपके बेसिक कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। तो हर एक बच्चा इस कोर्स को जरूर करता है, आज नहीं तो कल। आप लोगों को भी शुरुआत इसी से करनी होती है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा बीच में नॉलेज होता है, तो हम लोग एक ऑनलाइन डीसीए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन डीसीए कोर्स में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ इस कोर्स में आप लोगों को एक एग्जाम भी होगा। इस कोर्स में ये इसका एग्जाम जो है वो स्किल इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज रहेगा, और इस कोर्स में आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर की जितनी भी चीजें आपको हैं वो सब होंगी ऑलरेडी। इस कोर्स में एक असेसमेंट टेस्ट भी होगा, जिस टेस्ट के पास होने के बाद आपको प्रॉम्प्ट की तरफ से, एक प्रॉम्प्ट सीएससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसको स्किल इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दूसरी चीज, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी होंगे, और एक ऑफर भी चलेगा जो कि आप लोगों को मिलेगा शुरू में। अभी इन कोर्सेज को अलग अलग देखा जाए, अभी अनपब्लिश्ड है, जल्दी ये पब्लिश होने वाला है ऑनलाइन। तो आप लोगों को मौका मिलेगा ये पूरा का पूरा कोर्स ऑनलाइन लेने का, और साथ ही साथ आप लोगों को इसका एग्जाम देने का। एक सर्टिफिकेट भी आपको ऑर्गेनाइज करके दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूटिलिटी, और उसमें आपको पढ़ने को मिल रहा है विन जिपिंग। जिपिंग क्या होती है? जिप कंप्यूटर में एक जिप सॉफ्टवेयर है, विनजिप जिसे कह लीजिए, विनरार कह लीजिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है कंप्रेशन करने का। कंप्रेस का मतलब होता है फाइलों को दबाना। आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर पे हजारों फाइलें आप बनती हैं, रोज आप लोग नई चीजें एप्लीकेशन में बनाते हैं। ये जो फाइलें हैं इनका बड़ा साइज होता है। अब इंटरनेट पे भेजने में, पेन ड्राइव में कॉपी करने में, मोबाइल में रखने में बड़ा टाइम लगता है। जितनी बड़ी साइज उतना ज्यादा टाइम। तो जिप करने का काम ये होता है कि ये आपकी फाइल के साइज को रिड्यूस करेगा। दूसरा एक और फायदा ये रहता है कि इसको आप लोग एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। एनक्रिप्ट का मतलब होता है पासवर्ड वगैरह देके प्रोटेक्ट कर लिया, कोई और आदमी ना खोल पाए। ये भी बढ़िया है। और आप इसे अपनी ड्राइव, ये याद है ये आपको बताया गया था, क्लाउड में भी रख सकते हैं। क्लाउड में स्पेस हमारे पास कम होती है। गूगल ड्राइव में कितनी क्लाउड स्पेस है? 15 GB। तो हमारे पास ज्यादा कम जगह, मतलब यूं कहिए कि कम है हमारे पास जगह, तो ज्यादा चीजें कैसे रखें। तो हम लोग इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। इसमें लिखा है 2500 रुपए का, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती, ये फ्री चलता है। तो आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। विनजिप अगर नहीं है आपके पास तो एक और आता है जिसका नाम है रार। ये एक्सटेंशन एक्चुअली 32 बिट, 64 बिट, ये अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए है। आप इसे भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये रहा। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बड़ा यूजफुल है। अब जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो अब आप इसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। ये मैंने एक सेटअप डाउनलोड कर रखा है, और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी देख लीजिए। ये है हमारे पास सेटअप। मैं इसको रन करा रहा हूं और इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। तो ये मेरे पास एक वर्चुअल पीसी है, और मैंने इसकी डी ड्राइव में कॉपी कर रखा है। तो मैं इसके ई ड्राइव में, सॉरी। तो सबसे पहला काम इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास वो सेटअप होना चाहिए, जिस सेटअप से आप लोगों की ये फाइलें होंगी। भाई हर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होता, आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ता है, मार्केट से बाई करना पड़ता है। इसमें गौर करें तो इसमें एक सॉफ्टवेयर मैंने अभी भी इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सेटअप डाला हुआ है। ये है विनरार का सेटअप।
इसको आपको भी अगर अपने घर पे करना है तो ये सेटअप चाहिए होगा। बहुत छोटा सा है, देख रहे होंगे 1.69 MB का है। आप इसे अपने घर पे डबल क्लिक करिए, ये आपके स्क्रीन पे खुल रहा है, बोल रहा है WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। क्या करना है, इंस्टॉल या कैंसिल? तो हम लोग क्या करें, इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन करने के बाद बोल रहा है कि ये इन सारे एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, RAR, ZIP, ISO को भी टिक कर दीजिए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का कंप्रेशन है। हमने कहा ठीक है, इन सबको सपोर्ट करता है। बोल रहा है WinRAR का डेस्कटॉप पे भी आइकन बना दे। हाँ, हमने कहा बना दो और ओके कर दो। बस काम खत्म हो गया, इंस्टॉल। अब अगर आप लोग गौर करें तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है और ये आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा WinRAR के रूप में। दिखा सभी को? बस इतना ही करना होता है। तो कितना इजी है, नेट से डाउनलोड की फाइल और डबल क्लिक करके नेक्स्ट किया, इंस्टॉल हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं WinRAR सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा। तो WinRAR सॉफ्टवेयर जैसे ही आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हर जगह जाकर फैल जाएगा। अब बेसिकली कंप्रेशन करना कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अपने कोई ड्राइव पकड़ लेते हैं जहां पर हमें कंप्रेशन करना है। तो मैंने H ड्राइव ले ली, यहाँ खाली जगह। आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए आप लोग अपने अपने कंप्यूटर की D ड्राइव में करिएगा। अब आपको WinRAR का यूज करना है। बेसिकली इसका काम मैंने क्या बताया, फाइल को कंप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे खाली जगह पे जैसे ये फोल्डर बने हुए हैं, वैसे ही खाली जगह पे माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू के अंदर जाइए। न्यू में आप लोग फोल्डर देखते थे, याद है? आपने फोल्डर बनाना सीखा था, लेकिन आज आपको फोल्डर नहीं बनाना, आपको WinRAR आर्चिव बनाना है। जैसे हम लोग नॉर्मल फोल्डर बनाते थे, वैसे ही ये आर्चिव बनाता है। आर्चिव बेसिकली कंप्रेस फोल्डर को कहते हैं। तो WinRAR आर्चिव मैंने क्लिक किया। देखिए यहाँ पूछ रहा है किस नाम से बनाना है आर्चिव। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मान लीजिए डॉक्यूमेंट। मैं इसमें डॉक्यूमेंट रखूंगा। तो आपने देखा ये डॉक्यूमेंट नाम से एक आर्चिव बन गया। तो बहुत आसान है, लेकिन ये हर कंप्यूटर पे नहीं राइट क्लिक करने पे दिखेगा। ये किस पर दिखेगा, ये वाला आइकन, जिस पर आपने इंस्टॉल कर दिया होगा तभी आएगा। नहीं तो आप लोग राइट क्लिक करें और बोले हमारे वाले में नहीं आ रहा, तो समझ जाइए आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट जो हमने बना लिया है, इसको डबल क्लिक करिए। अभी आर्चिव देखिए खाली है। ये WinRAR का एक इंस्ट्रक्शन स्क्रीन खुलेगी कि हमें $34 दो। हमने कहा हम गरीब है, हम ना देखे पाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये खाली है, आपसे बोल रहा है कि इसमें कोई फाइलें ऐड करनी है। तो हमने ऐड बटन दबाया। देखिए ऐड फाइल के लिए यहाँ ऑप्शन दिया। अब आपसे पूछ रहा है बताओ आपकी फाइलें कहाँ पड़ी हैं जिनको हम ऐड करें। बेसिकली ये आर्चिव एक फोल्डर है कंप्रेस करने के लिए। तो हमने उसको एक जगह बता दी, हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं, मान लेते हैं D ड्राइव में। और D ड्राइव में काफ़ी सारी फाइलें हैं। हमने इन सभी फाइलों को जो जो हमारे काम की हैं, इन सबको सिलेक्ट किया। एक साथ सबको कैसे सिलेक्ट करें, एक एक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप कंट्रोल के साथ करिए तो कई सारी सिलेक्ट हो जाएंगी ऐसे। तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो भी बहुत सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। जहां पे पहला क्लिक है और जहां आखिरी क्लिक है, इस बीच के सारी सिलेक्ट हो गई और ओके कर दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ ओके किया, आप देखेंगे ये सब इसमें ऐड हो गई। आगे समझ में? तो हमने यहाँ से बटन दबाया और जो जो चुनिंदा फाइलें चाहिए थी वो हमने इसमें ऐड कर ली। ऐड करने के बाद आप जरा इस पर गौर करिए, ये फाइल का साइज है ओरिजिनल और ये पैक होने के बाद का है। आप देख रहे होंगे काफी अंतर आ गया कुछ में। जैसे यहाँ पे 1,04,253 बाइट्स का है, कंप्रेस होने के बाद सिर्फ 30,000 रहा। तो कम हो गया ना काफी, सब में थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। आप देख रहे होंगे कंप्रेस हो रहा है, कुछ में 50% तक कंप्रेस हो गया और कुछ में ना भी कंप्रेस हुआ है, जो जिस हिसाब से रही। बस काम हो गया। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। आपकी एक कंबाइन आर्चिव फाइल है और उसके अंदर काफी सारी फाइलें हैं जो कंप्रेस फॉर्मेट। इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। अब ये देखिए पूरी की पूरी फाइल का साइज मैं प्रॉपर्टी पे दिखाऊं तो ये सिर्फ 912 KB में सारी फाइलों को उसने संभाल लिया। आपको एक और एग्जांपल में करके दिखाते हैं जिसमें कि कई सारी चीजें एक साथ रखी जाए। मैं यहाँ पहले से कुछ फाइलें उठा लेता हूँ। ये हमारी कुछ फाइलें हैं इधर से इधर तक। इन फाइलों को मैं एक फोल्डर में डालता हूँ। इस फोल्डर का नाम है डॉक्यूमेंट। आप गौर से देखिएगा
इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ये सारी फाइलें डाली, क्या ये आर्चिव फोल्डर है या नॉर्मल फोल्डर है? नॉर्मल फोल्डर है, डॉक्यूमेंट के नाम से नॉर्मल फोल्डर है। और मैंने इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेक की तो आपको दिखाई देगा ये फोल्डर कितने साइज का है, 3.76 MB का है। ठीक है, हमें ये सारे इस फोल्डर के अंदर कई सारी फाइलें हैं। फोल्डर को मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें लगभग हमारे पास 61 फाइलें हैं। ये सारी फाइलें उसने दिखा दी कितनी फाइलें आपके फोल्डर में है, लेकिन ये तो नॉर्मल स्टेटस में है। हमें इसका आर्चिव फॉर्म चाहिए, कंप्रेस फॉर्म चाहिए। तो हमारे पास जब फोल्डर बन जाता है और फोल्डर को कंप्रेस करना होता है तो उसका बड़ा आसान तरीका है, फोल्डर के ऊपर ही राइट क्लिक करो और देखो यहाँ पे तुरंत वो बोल रहा है कि इसको डॉक्यूमेंट डॉट रार में कन्वर्ट कर दो। रार मतलब कंप्रेस फॉर्मेट। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया उसने देखिए कंप्रेस करके यहाँ पर एक और बना दिया, और ये भी है। ठीक, ये जो एक और बनाया है इसकी प्रॉपर्टीज हम जाके चेक करें तो ये देखिए कितनी है, 2.32, और उसकी कितनी थी, 3 ये कंप्रेस हो गया ना। और जब मैं इसको खोलूंगा, अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ओरिजिनल वाला डिलीट कर दिया, कंप्रेस वाला सिर्फ रखा। अब जब मैं कंप्रेस वाले को खोलूंगा तो इसमें देखिए हमारा फोल्डर भी दिखेगा, और जब मैं इसको खोलूंगा तो देखिए वो सारी फाइलें आ गई ना इसमें A to Z। तो इस तरीके से अब मेरे को कहीं भेजना है तो मैं इस फाइल को आराम से भेज सकता हूँ। जबकि आपको बता दें कि आप लोग फोल्डर, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फोल्डर को भेज दीजिए नेट पे, तो फोल्डर कभी नहीं जाता नेट पे। नेट पे कभी भी अटैचमेंट होके जाएगी तो फाइल जाएगी हमेशा, फोल्डर नहीं जाएगा। आप फोल्डर को कभी अटैच कर ही नहीं सकते अपने ईमेल में, लेकिन इसको कर सकते हैं। तब जो ऑफिस में कभी कभार ऐसा होता है कि एक जगह से, एक ऑफिस से कई लोगों को मेल करना है, एक फोल्डर मेल करना है, उसके अंदर कई सारी फाइलें। तो फोल्डर जब मेल नहीं हो सकता तो हम 10 फाइलों को 10 बार मेल करें, या एक फाइल में 10 अटैचमेंट लगाएं, तो बच्चे जो डाउनलोड करेगा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, जबकि अटैचमेंट में एक ही होगा कंप्रेस में। अब ये आ तो गया, इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए इसको अनजिप करना पड़ेगा। जिप का मतलब मैंने क्या बताया था, कंप्रेस करना। तो ये कंप्रेस तो कर दिया, अब अनजिप कैसे किया जाए? इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहीं पे दिया रहता है एक्सट्रैक्ट कर दो। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है यहीं पे खोल दो, आप इसे भी ले सकते हैं। तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये देखिए इसी की एक हम शक्ल नीचे बनकर आ गई। ऊपर वाला जिप है और नीचे वाला फिर से नॉर्मल हो गया 3.7, और इसके अंदर आपको फिर से सारी फाइलें दिखने लगी। तो बिना अनजिप किए आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने दो तरीके से बताया। एक तरीका कौन सा था, राइट क्लिक करके पहले न्यू आर्चिव बनाओ, इसका एक नामकरण दो, ठीक, और फिर इसको खोल लो और इसके अंदर क्या करो, ऐड करो। ऐड करने के बाद जो भी फाइलें ऐड करनी है उन फाइलों को आप लोग इसमें जोड़ लो। ये रही सारी फाइलें, ओके किया। हाँ, इस तरह करने से फायदा ये रहता है कि कुछ हमें और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कंप्रेस करना कैसे है। हमने कहा बेस्ट कर दो, जितना दबा सकते हो फाइलों को दबा दो। हमसे बोल रहा है क्या पासवर्ड भी देना है, हमने कहा हाँ पासवर्ड भी दे दो, सेट पासवर्ड, और यहां पर हमने पासवर्ड ले दिया, दोबारा टाइप कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए फाइल दब भी गई, यानी कंप्रेस भी हो गई, और इनके आगे स्टार लगा यानी कि ये पासवर्ड भी है। अब हमारा काम पूरा हो गया, तो ये हम हटा दें, आगे नहीं फाइल कंप्रेस होकर यहां पर। अब किसी आदमी को इसे पढ़ना है तो क्या यहां से डायरेक्ट पढ़ सकता है? पहले क्या करेगा, इसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट हियर करना, अगर यहीं पे करना है कहीं और करना है तो उसकी जगह भी बता दो। तो हमने कहा इसे एक्सट्रैक्ट कर दो। देखिए एक्सट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन पहले क्या बोल रहा है, तो क्या आप फोल्डर में कभी लॉक कर सकते थे? ऐसा फोल्डर लॉक होता ही नहीं है कहीं, विंडोज ने ये प्रोटेक्शन ही नहीं दिया फोल्डर लॉक। ड्राइव भले ही लॉक हो जाए लेकिन फोल्डर नहीं लॉक हो सकता। लेकिन इसमें तो हमने कर लिया ना आर्चिव लॉक। तो अब आर्चिव को जैसे ही हम पासवर्ड देंगे और ओके करेंगे, आर्चिव देखिए एक और बनकर आ गया, और देखिए सारी फाइलें बाहर आ गई। तो इस तरीके से ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तो आप लोगों को, तो अक्सर आप लोगों को इंटरनेट पे
कभी भी कोई सॉफ्टवेयर मिलेंगे तो 90% सॉफ्टवेयर जो होंगे जिपिंग फॉर्मेट में होते हैं, ताकि कोई भी आदमी उसको आसानी से डाउनलोड कर सके और उसको रखा जा सके। जिपिंग में एक और फायदा होता है रखने का, कि आपकी फाइल में अगर वायरस है तो वो फैलेगा नहीं। तो कभी भी कोई फाइल अगर नेट से डाउनलोड करिए तो वो जिप में आती है, तो उसका एक नुकसान ये भी है कि आपका एंटीवायरस इसे पकड़ ही नहीं सकता। आप इसको राइट क्लिक करके स्कैन करा दीजिए। ये देखिए मेरा एंटीवायरस स्कैनर है। जब मैं स्कैन करूंगा तो ये स्कैन करेगा, बोलेगा ना कोई वायरस नहीं है। वैसे तो वायरस नहीं है, लेकिन होता तो भी बोलता नो वायरस, क्योंकि एंटीवायरस जिपिंग के अंदर जा ही नहीं पाता। तो बहुत सारे लोग नेट पे आपको सॉफ्टवेयर देंगे जिप में, तो ये बड़ा रिस्की भी होता है। तो उसका पहला काम यही होता है कि उसको पहले एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब वो खुल जाए, ठीक, तब इसको सबसे पहला काम स्कैन करिए। और फिर स्कैन करने के बाद जब ये स्कैन होके दिखाए कि हाँ कोई पासवर्ड नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, तब फिर आप उसे ओपन करें। खैर, वायरस के बारे में, एंटीवायरस के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जिपिंग करना आ गया सभी को। चलिए अब आप लोग एक कोई फोल्डर बनाइए, जिप बनाइए। देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ करना क्या है। एक कोई जिपिंग फोल्डर अपने नाम से बना लीजिए, आर्चिव बना लीजिए। जैसे किसी ने बना लिया अमित। अब इसमें जाइए, इसमें ऐड करिए कुछ फाइलें अपनी मर्जी से। आपके डी ड्राइव में खूब सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो जो भी फाइलें आपको ऐड करनी है, कहीं पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट में पड़ी होती हैं, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें पड़ी रहती हैं, तो वहां से वो फाइलें ऐड करिए इसमें। ठीक, फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, फाइलें भी ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करना है सब ऐड हो जाएगा। ऐड कर लीजिए। आप चाहे तो इसको पासवर्ड भी दे दीजिए यहीं से। क्लियर? और उसके बाद ओके कर दीजिए, तो ये फाइल इसमें जाकर देखिए आर्चिव हो जाएगी। ये ऐड होकर आ गई और आपको दिख भी रहा होगा। देखिए पावर पॉइंट की फाइल यहाँ पे 10 MB की है, 7.9 MB की हो गई। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी फाइलें जिप होकर यहाँ पर दिखेंगी इस तरीके से। तो क्या ये ओरिजिनल से हट गई होंगी? नहीं, ओरिजिनल से नहीं हटी। शुरू करिए।